हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आपको बैकग्राउंड अलग दिख रहा होगा तो यस, आई एम इन माय होम। यस, 3.5 साल के बाद मैं फाइनली अपने घर आई हूँ एंड आई एम सुपर डुपर हैप्पी। आई एम मीटिंग माय पेरेंट्स आफ्टर लाइक 2 years। यस, पीओ के होने के बाद मैं अब मिल रही हूँ और 3.5 साल हो गए मुझे अपने घर आए हुए। मैं एक्चुअली व्लॉग करना चाहती थी पूरा जर्नी का, थ्रू आउट द जर्नी कैसे कैसे मैं यहाँ पे आई हूँ, बट बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला बिकॉज आई वॉज ट्रैवलिंग विथ अ टॉडलर। मतलब अकेले ही मैं पीहू के साथ ट्रैवल कर रही थी एंड इट वॉज सो डिफिकल्ट गाइज। अगर आप छोटे बच्चों के साथ ट्रैवल किए हो तब तो आपको पता ही होगा, इतना ज़्यादा डिफिकल्ट होता है बच्चे को हैंडल करना, प्लस लगेज होता है, चेक इन होता है, सब कुछ करने में ना बहुत हालत ख़राब हो गई। पहले मैंने डायरेक्ट फ्लाइट बुक की थी फ्रॉम पुणे टू कोलकाता, बट लास्ट मोमेंट पे गो एयर वालों ने ना, कभी भी गो एयर वाले से कभी भी टिकट बुक नहीं करना चाहिए। तो मैंने सीख लिया है, एक लेसन मुझे मिल गया है कि कभी भी गो एयर वाले से ना कभी भी टिकट नहीं बुक करानी चाहिए। एक्चुअली मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था बिकॉज वही एक नॉन स्टॉप फ्लाइट दिख रही थी। लास्ट मोमेंट पे आके मेरा फ्लाइट 18th को था, 17th के शाम को मुझे मेल आया कि आपका फ्लाइट रिशेड्यूल कर दिया है, पुणे टू लखनऊ लेके जाएंगे, देन लखनऊ टू कोलकाता। एक तो मेरा ट्रैवलिंग आवर भी बढ़ गया बिकॉज डायरेक्ट फ्लाइट होती है तो मुझे सिर्फ 2-2.5 घंटे पीहू को रखना पड़ता है अकेले फ्लाइट में, बट मुझे वहाँ बहुत ज़्यादा हो गया यार। पुणे टू लखनऊ में तो वो सो गई थी, लेकिन लखनऊ टू कोलकाता आने में ना बहुत हालत ख़राब हो गया मेरा। तो एनीवेज मैं किसी तरह पहुँच तो गई हूँ एंड आई एम सो हैप्पी कि फाइनली पीहू को कोई संभाल रहा है। पीहू को उसकी नानी नाना अच्छे से संभाल रहे हैं, मैं थोड़ा सा फ्री हूँ। 2 साल हो गए थे ना यार, संभालते संभालते मुझे भी थोड़ा सा रेस्ट मिल जा रहा है। तो यस, कीप ऑन वॉचिंग, आई विल अपडेट क्या क्या होता है और मैं अपनी मम्मी से भी आप लोग को मिलवाऊंगी। ओके गाइस, सो जस्ट चेंज माय ड्रेस। एक्चुअली अभी मैं कुछ फोटोज़ वगैरह क्लिक कर रही थी और रील्स वगैरह बनाए। जब तक ना वो थोड़ा बहुत नानी नाना के साथ प्ले करती है ना तो मुझे टाइम मिलता है, तो मैं फटाफट से कुछ कुछ कर लेती हूँ। तो अभी थोड़ा टाइम मिलेगा तो मैं व्लॉग्स वीडियोस वगैरह भी कंटिन्यू करूँगी, जितना हो सके मैं बनाऊँगी। बस नेटवर्क अच्छा होना चाहिए। एक्चुअली उसको तो 2-3 दिन टाइम लग गया पीहू को उन लोग के पास जाने में, क्योंकि पहले कभी देखी नहीं, देखी भी थी तो बहुत छोटी थी और उसके बाद सिर्फ वीडियोज़ कॉल में वगैरह में देखती थी। तो वीडियो कॉल में इतना बच्चे हैं ना, उतना तो ध्यान देते नहीं है। तो अभी 2-3 दिन में उसको समझ में आ गया है, नाना नानी है, अगल बगल आंटीज़ वगैरह हैं और ऊपर में ना हमारे जो रेंटर है उनका एक छोटा बच्चा है तो उसके साथ भी प्ले करती है। और अगल बगल में रैबिट्स हैं, डॉग्स वगैरह हैं सबके पास, तो जाके देखती है, खेलती है। अभी भी मम्मी उसको बाहर लेके ही गई है। तो बस मैं अभी थोड़ी सी फ्री हुई थी तो मैंने सोचा चलो व्लॉग स्टार्ट कर देते हैं। तो 2-3 दिन बस रेस्ट कर लिया और बस अभी व्लॉग चालू किया है। वीडियोस वगैरह आप देखेंगे, अब आते रहेंगे व्लॉग्स वगैरह, मैं कंटिन्यू रखूँगी। बस नेटवर्क इश्यूज़ नहीं होना चाहिए। नेटवर्क यहाँ पे ना जियो का, एयरटेल का नेटवर्क उतना अच्छा नहीं है, मतलब स्पीड नहीं है, बट फिर भी आई पब्लिश वीडियोस व्लॉग्स वगैरह आप लोग के लिए। सो कीप ऑन वॉचिंग। हाय करिए, हाय हाय करिए, हाय 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 गाइस। सो टुडे इज़ द नेक्स्ट डे और अभी हम आए हैं मॉल में। एक्चुअली मुझे कुछ सामान लेना था पीहू के लिए एंड अपने लिए भी, तो हम मॉल आए हैं। अभी इतनी ज़्यादा भीड़ नहीं है। वी गो टू मैक्स और पैंटलून्स वगैरह चेक करूँगी। एक्चुअली अभी दशहरा भी आ रहा है ना, तो थोड़ी बहुत शॉपिंग करनी है और आई शो यू जब घर पहुँच के जो भी क्या भी मैंने शॉपिंग किया है। हाय पीहू, हाय कर दो, हाय कर दो पीहू, पीहू हाय कर दो, हाय। तो आज फर्स्ट टाइम ना वो मास्क पहनी है। एक्चुअली मास्क बिल्कुल भी नहीं पहनती है तो मास्क पहना के लेके आए हैं। एक्चुअली यहाँ बिल्कुल भी भीड़ नहीं है, नया मॉल खुला है धनबाद में, तो बहुत सारे शॉप्स अभी ओपन हुए नहीं है। मैक्स है, पैंटलून्स है और वेस्ट साइड मुझे दिख रहा है। लेट्स सी, अभी मैक्स जाते हैं, वहाँ चेकआउट करते हैं पीयू के लिए कुछ चीज़ें। गाइज इट्स टू हॉट आउट हियर यार, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। पुणे में तो इतनी गर्मी होती नहीं थी, यहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। आई होप यू कैन हेयर मी। तो मास्क निकाल देती हूँ। एक्चुअली मैंने लिपस्टिक वगैरह कुछ भी नहीं लगाया बिकॉज वैसे भी मास्क ही लगाना था, बस थोड़ा बहुत आई मेकअप किया है एंड दैट्स इट। कैरिंग 1 बैग, क्योंकि मॉमीज़ हैं तो आपको इतने बड़े बैग तो कैरी करना ही पड़ेगा, एंड 1 वाटर बॉटल। वी आर वेटिंग फॉर मम्मी एंड देन वी विल गो टू मैक्स एंड पैंटलून्स और आपको भी लेके चलती हूँ।
गाइस, अभी बज रहे शाम के 7 और आने के बाद ना एक्चुअली मैं सो गई थी, बहुत ज़्यादा थक गए थे तो हम सो गए थे। तो अभी जस्ट उठे हैं, चाय वगैरह पिया है, तो मैंने सोचा आप लोगों को दिखा देती हूँ कि मैंने क्या लिया है। ज़्यादा कुछ नहीं, बस सिर्फ 2 ड्रेस लिए हैं। एक नवरात्रि के लिए लिया है और एक ऐसे ही मैंने एक ड्रेस लिया है, तो दिखाती हूँ मैं आपको। दिस इज़ द ड्रेस। ये एक मीडी ड्रेस है, तो ये वाइट कलर का है और इसमें फ्लोरल पैटर्न है, रेड कलर का फ्लोरल पैटर्न है पूरे में, और यहाँ पे इलास्टिक दिया हुआ है सो दैट कि आपका शेप बहुत अच्छे से आता है। जो बीच में इलास्टिक वगैरह जो भी ड्रेसेस में रहते हैं ना, बहुत अच्छा लगता है बिकॉज एक शेप बन जाता है ऊपर के साइड में और नीचे ऐसे फ्लेयर रहता है। तो ये ड्रेस मुझे काफ़ी पसंद आया, बहुत ही कंफर्टेबल है, पहनने में भी बहुत अच्छा है। और इसके अंदर में ना अस्तर दिया हुआ है वाइट कलर का, तो सो दैट कि ये सी थ्रू नहीं होगा। इसके अंदर में वाइट कलर का अस्तर है और ये हाफ इस टाइप की स्लीव्स है इसकी। मुझे बहुत ही प्यारा लगा। अभी मैं ट्राई ऑन पार्ट ऐड नहीं करूँगी बिकॉज ये सारे ड्रेसेस ना मैं रख रही हूँ अभी नवरात्रि के लिए, तो वो उस टाइम के व्लॉग जो बनाऊँगी ना उसमें आएगा। एंड ऑल्सो मैं इंस्टाग्राम पे भी ये फ़ोटोज़ वगैरह वीडियोज़ वगैरह डाल दूँगी, तो इन केस यू आर नॉट फॉलोइंग मी देयर, दिस इज़ माई हैंडल, प्लीज़ गो एंड फॉलो मी। तो ये है ड्रेस। आगे की साइड में बटन्स वगैरह दिए हुए हैं। सो दिस इज़ द क्लोजर लुक। तो इसका प्राइस है 1199 और कोई मैक्स में सेल वगैरह नहीं चल रहा था, तो दिस इज़ द ड्रेस। मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आया। गुड मॉर्निंग। सो आज है नेक्स्ट डे। एक्चुअली अभी मैं ना व्लॉग एडिट कर रही थी तो मुझे पता चला कि जो लास्ट का क्लिप है ना वो ख़राब हो चुका है, ब्लैक स्क्रीन आ रही है, कुछ भी नहीं आ रहा, तो मुझे दोबारा से शूट करना पड़ रहा है। तो मैं दिखाती हूँ नेक्स्ट जो मैंने ड्रेस लिया है दशहरा के लिए। तो दिस इज़ वेरी प्रिटी गाइज, मुझे बहुत ही पसंद आया। ऐसा कुछ था नहीं, मैं यहाँ पे आपको रख देती हूँ। एक्चुअली मैंने ना अपना ट्राइपॉड वगैरह लाया नहीं है, तो बस ऐसे ही काम चलाना पड़ेगा। तो एनीवेज दिखाती हूँ मैं। सो दिस इज़ द प्लाजो। ऐसा कुछ था नहीं मेरे पास, तो मैंने सोचा ऐसे ही कुछ लेती हूँ। तो दिस इज़ द प्लाजो, दिस इज़ इन ग्रीन कलर, बड़ा प्यारा सा प्लाजो है। ओके गाइस, सो दिस इज़ द प्लाजो ऑफ ग्रीन कलर। इसमें गोल्डन कलर की डिटेलिंग दी हुई है और नीचे के साइड में कुछ इस टाइप की डिटेलिंग है। बहुत ही प्रिटी है, बहुत ही ज़्यादा फ्लेयर है। दिस द फ्लेयर बिल्कुल भी प्लाजो की टाइप का नहीं लगता है, एकदम लगता है कि स्कर्ट पहना है आपने। एंड दिस वन वाज ऑफ ₹1499। इसमें भी कुछ डिस्काउंट वगैरह नहीं था। एंड आई एम इन साइज मीडियम। पीछे के साइड में इलास्टिक दी हुई है। सो दिस इज़ द प्लाजो। इसके ऊपर मैंने क्रॉप टॉप लिया है। एक्चुअली इसके ऊपर ना कुर्ती थी, बट वो कुर्ती मुझे पसंद नहीं आई, तो इसलिए मैंने एक क्रॉप टॉप लिया है। दिस इज़ ऑफ गोल्डन कलर, प्लेन गोल्डन कलर में है, बहुत ही प्यारा है, बहुत ही एलिगेंट लगता है। सो क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है। सो दिस इज़ द क्रॉप टॉप, बिल्कुल प्लेन है, कुछ भी ऐसा कुछ डिज़ाइन वगैरह नहीं है, बस नेक में इस टाइप का राउंड है एंड स्लीवलेस है। और इसका प्राइस था 799, 800 का। एंड आई एम इन साइज मीडियम। तो बहुत ही प्रिटी लग रहा है इन दोनों को पहनने के बाद। अभी मैं आपको ट्राई ऑन पार्ट ऐड नहीं करूँगी बिकॉज मैं इसको पहनने वाली हूँ दशहरा में, तो उसके व्लॉग में आप देख सकते हो। और इधर उधर कपड़े लटके होंगे तो काइंडली इग्नोर दैट। पीयू के लिए मैंने ना यहाँ पे कुछ पसंद नहीं आया, तो मैंने हॉपस्कॉच से उसके लिए परचेस किया है। जब आ जाएगा तो आई विल शो यू। और आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। टू सब्सक्राइब टू माई चैनल। इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो प्लीज़ वहाँ पे कर लेना। एंड सी यू गाइस सून, टिल देन बाय।